राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मीन राशि में गोचर का कुंभ राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा। बंधुओं, 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से यानी कि आपकी राशि से निकलकर अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनि देव की स्वयं की राशि है। 22 फरवरी को शनि अस्त हुए थे, इसलिए मीन राशि में अस्त अवस्था में ही प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को उदय होंगे। मीन राशि में गोचर करते हुए 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। कुंभ राशि के जातकों पर शनि के मीन राशि में गोचर के क्या परिणाम होंगे, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। बंधुओं, कुंभ राशि आपकी स्वयं की राशि है और इस शनि देव की भी राशि है। शनि आपकी राशि के द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि 12वें भाव के स्वामी शनि देव हैं। आपके दूसरे भाव में इनका अब गोचर होगा, यानी कि दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। यहां से आपके चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव को देखेंगे। चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी का है, हृदय संबंधी मामलों का है, माता का भाव है। अष्टम भाव आकस्मिक घटना, विदेश और रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। एकादश भाव आपका लाभ का भाव है। बंधुओं, आप पर शनि की 7.5 चल रही है। जैसे ही शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आप पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा, यानी कि अब शनि आपके कमर से नीचे, यानी कि उतरते हुए शनि हैं, जाने वाले हैं। 2.5 साल का समय और आपके ऊपर गुजरेगा। इसलिए अब आपके ऊपर अंतिम चरण शनि की 7.5 का चलेगा। इसलिए बंधुओं, आप घबराएं नहीं। आपने बहुत कुछ समय निकाल दिया है, उपासना करते रहिए, उपाय करते रहिए, तो आपको शनि की 7.5 का जो अंतिम प्रवास भी आनंद के साथ व्यतीत हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। बस आप, शनि न्याय के देव हैं, शनि दंडाधिकारी हैं। शनि केवल ये चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी सच्चाई के साथ, मानवता के साथ, गरीबों के साथ उपकार करते हुए यदि अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। अब शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास शुरू हो रहा है, तो धन आपके शनि मीन राशि में जाते ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे, यानी कि आपको हर ओर से धन की प्राप्ति होने लगेगी। क्योंकि उतरते हुए शनि है तो धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। लेकिन अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बना करके चलें, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस गड़बड़ा सकता है, आपको कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही आप अब भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कोई भी निर्णय करना है, परिवार से संबंधित हो, नौकरी से या व्यापार से, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अपनी वाणी की मधुरता को बना करके रखें, क्योंकि आप किसी से कट शब्द बोलेंगे तो आप अपना शत्रु उसे बना लेंगे। इसलिए वाणी की मधुरता को बना करके रखें। परिवार में किसी भी स्थिति में विवाद की स्थिति से बचकर रहें। प्रॉपर्टी के मामले में यदि आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, तो प्रॉपर्टी के मामलों में अब आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन सभी कागजों को अच्छे से चेक करें, तभी प्रॉपर्टी का लेन देन करें। अब आपको परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो अब आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। अपने स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अब भी आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। यदि कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लें, अपनी दवाइयों को समय पर लें। आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है, व्यर्थ के कामों में खर्च ना करें, वरना धन की स्थिति बिगड़ सकती है। यदि धन का आगमन अच्छा हो रहा है, इसलिए यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो उसको चुकाने का प्रयास करें, जिससे आपके ऊपर मानसिक रूप से बर्डन कम हो। क्योंकि जब हम कर्ज लेते हैं तो एक मानसिक बर्डन दिमाग में चलता रहता है कि ये ईएमआई जानी है, तो उस बर्डन को कम करने का प्रयास करें। यदि कोई आपका कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो उसमें आपको अब सफलता प्राप्त होगी, लेकिन संभल करके आगे बढ़िए। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच जब शनि वक्री होगा, तब आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। इस दौरान आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा,
तभी आपको सफलताएं मिलेंगी। इस दौरान कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। व्यापारी वर्ग पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करें, वरना आपको धन हानि हो सकती है या आपका धन कहीं फंस सकता है। इस दौरान आप नौकरी में परिवर्तन करने से भी बचें। व्यापार में कोई नया निवेश या साझेदारी करने से बचें तो आपके लिए उत्तम होगा। तो बंधुओं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास शनि के मीन राशि में गोचर करते हुए ही शुरू होगा। उपाय करते रहिए, आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, शनि देव की कृपा प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है और अब तक शनि इसी राशि में गोचर कर रहे थे। अब उपाय क्या करेंगे? शनि देव की उपासना प्रतिदिन करिए। प्रतिदिन शनिदेव के चालीसा का पाठ करिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक कीजिए, पीपल वृक्ष पर जल अर्पित कीजिए, दीपक जलाइए। इसके साथ ही गरीबों को खिचड़ी का, अन्न का दान देते रहिए। गौशाला में जाकर के गौशाला में गायों को हरा चारा या गुड़ अपने हाथ से खिलाइए, तो शनि देव की कृपा आप पर बरसेगी। आपके ऊपर से शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास बहुत आनंद के साथ व्यतीत हो जाएगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।